नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में सबसे बड़े कौन हैं? क्या भगवान शिव ही आदि और अनंत हैं, या माता दुर्गा ही समस्त शक्तियों की जननी है, या फिर श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने गीता में अर्जुन को मैं ही सर्वस्व हूं कहा। हिंदू धर्म की सबसे सुंदर विशेषता यही है कि यहाँ एक ही सत्य को अनेक रूपों में पूजा जाता है। लेकिन श्रद्धालु मन अक्सर यह प्रश्न करता है, वास्तव में सबसे बड़े भगवान कौन हैं? इस वीडियो में हम गहराई से जानने वाले हैं कि शिव, दुर्गा और कृष्ण कौन हैं वे जो परम कहे जा सकते हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान कौन हैं? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और रहस्यपूर्ण है। यह केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह सवाल हमारी भक्ति, श्रद्धा और आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है। क्योंकि जब हम किसी एक देवता को हृदय से मानते हैं तो हमें वही सबसे बड़े, सबसे निकट और सबसे सच्चे प्रतीत होते हैं। हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत विशेषता यही है कि इसमें एक ही परमेश्वर को अनेक रूपों में पूजा जाता है। कोई भगवान शिव को महादेव मानता है, जो संहार के साथ सृजन की भी शक्ति रखते हैं। कोई श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म समझता है, जिनकी गीता आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। वहीं अनेक श्रद्धालु मां दुर्गा को सृष्टि की आदि शक्ति, हर देवता की मूल शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो क्या तीनों में से कोई एक ही सबसे बड़ा है, या तीनों ही एक ही परम शक्ति के भिन्न रूप हैं? ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही हिंदू धर्म की आत्मा है। वह किसी एक देवता को श्रेष्ठ मानने की बजाय हर रूप में उसी ब्रह्म का दर्शन करता है। यही कारण है कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवता को सर्वोच्च कहा गया है। भागवत पुराण श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहती है। शिव पुराण में भगवान शिव को सभी देवताओं के भी देव बताया गया है, और देवी भागवत में मां दुर्गा को सृष्टि की जननी और ब्रह्म स्वरूपा कहा गया है। इन शास्त्रों में कोई विरोध नहीं, बल्कि गूढ़ संकेत है कि तीनों ही एक ही परम तत्व के भिन्न भिन्न प्रकाश हैं। हमें समझना चाहिए कि हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। इसमें हर देवता एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष कार्य और एक विशेष मार्ग को दर्शाता है। भगवान शिव ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण प्रेम, कर्म और योग का संदेश देते हैं। मां दुर्गा शक्ति, रक्षा और मातृत्व की मूर्त रूप है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तो वे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही सबका मूल हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं। वहीं देवी महात्म्य में मां दुर्गा कहती हैं, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विद्यमान शक्ति हूं। और शिव पुराण में लिखा है, शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। अब एक भक्त के मन में यह द्वंद्व आना स्वाभाविक है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। लेकिन जो इस द्वंद्व को भक्ति और विवेक से देखता है, उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि सभी रूप एक ही परमात्मा की लीला है। यह द्वैत नहीं, अद्वैत है। हिंदू धर्म में भगवान का कोई एक निश्चित और अद्वितीय रूप नहीं है। यहाँ ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है और उनका अस्तित्व अनंत और निराकार है। हिंदू धर्म में ईश्वर के अद्वितीय रूप को ब्रह्म कहा जाता है, जो इस सृष्टि का आदि पुरुष और सर्वव्यापक तत्व है। इस ब्रह्म के विभिन्न रूपों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म का एक अन्य सिद्धांत है सर्वेश्वरवाद, जो यह मानता है कि सभी देवता एक ही परम शक्ति के रूप हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा और अन्य देवता सभी ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। उनका कार्य और उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन वे सभी ईश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में ईश्वर की विविधता के बावजूद उनका अंतिम उद्देश्य केवल एक ही होता है, सृष्टि की रचना, संरक्षण और संहार। यही कारण है कि भगवान शिव, देवी दुर्गा और भगवान कृष्ण जैसे देवताओं को विभिन्न पहलुओं में पूजा जाता है, और वे सभी सच्चे ब्रह्म के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। भगवान शिव
महादेव का विश्लेषण। भगवान शिव को महादेव, देवों के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे त्रिदेवों में से एक हैं और उनके पास सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का अधिकार होता है। शिव का रूप एकदम सरल और गूढ़ है, जो उनकी महिमा और शक्तियों को व्यक्त करता है। 1. भगवान शिव का रूप और विशेषताएं। भगवान शिव का रूप अत्यंत शांत और ध्यान मग्न होता है। उनका त्रिशूल, डमरू और उग्र रूप यह दर्शाते हैं कि वे हर स्थिति में स्थिर रहते हुए दुनिया का विनाश भी कर सकते हैं। उनका तीसरा नेत्र और बाघ की खाल उनके संयम और विनाशक गुणों को व्यक्त करते हैं। कैलाश पर्वत पर निवास। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो शांति और ध्यान का प्रतीक है। यहाँ वे अपने ध्यान में लीन रहते हैं और किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। गंगा का उनके सिर पर प्रवाह। शिव के सिर पर गंगा का प्रवाह यह दर्शाता है कि वे सृष्टि की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। गंगा की पवित्रता और निरंतरता शिव की महानता को दर्शाती है। 2 शिव के प्रमुख गुण, तपस्वी और साधक। शिव को योगीश्वर भी कहा जाता है। वे गहन तपस्या और साधना के प्रतीक हैं। उनके तप से ब्रह्मा और विष्णु भी प्रभावित होते हैं, जो उनकी शक्ति का प्रमाण है। समर्पण और शरणागत वत्सल। शिव अपने भक्तों को बिना किसी शर्त के आशीर्वाद देते हैं। उनकी भक्ति से मानव जीवन में शांति, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा, शक्ति की देवी मां दुर्गा हिंदू धर्म में शक्ति और साहस की देवी के रूप में पूजी जाती है। उनका रूप अत्यंत उग्र और वीरतापूर्ण है। दुर्गा को विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है और उनके विभिन्न रूपों का उल्लेख किया जाता है। 1. दुर्गा का रूप। मां दुर्गा का रूप 10 हाथों वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। यह उनके सैन्य बल, युद्ध कौशल और शक्तिशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे अपने प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र धारण करती है, जैसे त्रिशूल, धनुष, चक्र आदि, जो उनके प्रत्येक रूप और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। 2. दुर्गा की उपासना। दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के समय होती है, जिसमें भक्त 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा के विभिन्न रूपों में काली, सरस्वती, लक्ष्मी और जगदम्बा शामिल हैं। इन 9 रूपों के माध्यम से भक्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों से मुक्ति पाने के लिए मां की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 3. दुर्गा का महत्व। मां दुर्गा का महत्व इसलिए है क्योंकि वे न केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति की भी देवी हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण, भक्ति और प्रेम के देवता। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनका जीवन भक्ति, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। कृष्ण के जीवन में बहुत सी अद्भुत लीलाएं हैं, जो आज भी मानवता को प्रेरित करती हैं। 1. कृष्ण का जीवन। भगवान कृष्ण का जीवन एक अद्भुत यात्रा है। वे गोकुल में जन्मे और अपनी बाल्यकाल की लीलाओं में माखन चोरी, राधा के साथ प्रेम और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी अद्भुत घटनाओं से प्रसिद्ध हुए। वे बचपन में ही अपने भक्तों को भगवान का साक्षात अनुभव कराते थे। 2. भगवद गीता का उपदेश। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। भगवद गीता में कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति और ज्ञान का महत्व बताया। उनके उपदेश आज भी जीवन के उद्देश्य और आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक हैं। 3. कृष्ण का प्रेम। भगवान कृष्ण का प्रेम केवल राधा से ही नहीं, बल्कि हर भक्त के प्रति था। उनका प्रेम अपरिमित और निस्वार्थ था, और यही प्रेम आज भी कृष्ण भक्तों के दिलों में जीवित है। भगवान शिव की पूजा, विधियां भगवान शिव की पूजा हिंदू धर्म में बहुत विशेष मानी जाती है। उनके भक्त शिव को महादेव और कालेश्वर के रूप में पूजते हैं। शिव की पूजा मुख्य रूप से साधना, ध्यान और भक्ति का माध्यम होती है। शिव की पूजा में श्रद्धा, समर्पण और तपस्या का महत्वपूर्ण स्थान है। 1. शिवलिंग पूजन। शिवलिंग की पूजा हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित विधि है। शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एकाकार रूप माना जाता है।
शिवलिंग का पूजन बहुत विधिपूर्वक किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से जल, दूध, शहद, चंदन, बेलपत्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। हरितालिका तीज और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर शिवलिंग की विशेष पूजा होती है। इन दिनों भक्त विशेष रूप से उपवास करते हैं और रात्रि भर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। 2. शिव की आराधना। चंडी पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शिव की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। ध्यान और तपस्या। भगवान शिव को योगेश्वर और तपस्वी के रूप में पूजा जाता है। शिव के भक्त विशेष रूप से ध्यान, साधना और तपस्या करते हैं ताकि वे शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। 3. भक्तों का कर्तव्य। शिव के भक्त अपनी पवित्रता और निष्ठा से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव की पूजा से मानसिक शांति, जीवन में स्थिरता और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की पूजा विधियां हो। माँ दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान की जाती है। दुर्गा पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. नवरात्रि पूजा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। इन 9 दिनों में भक्त विशेष रूप से उपवास करते हैं और दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। पहले 3 दिन माँ दुर्गा के शक्ति रूप की पूजा होती है। दूसरे 3 दिन माँ लक्ष्मी के धन और ऐश्वर्य देने वाले रूप की पूजा होती है और आखिरी 3 दिन माँ सरस्वती के ज्ञान और विद्या के रूप की पूजा होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी, दशहरा मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन देवी दुर्गा की विजय को उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। 2. माँ दुर्गा के मंत्र। माँ दुर्गा की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जो माँ दुर्गा के 700 श्लोकों का संग्रह है। इसके अलावा जय दुर्गा महाक्रूरी और माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप भी किया जाता है। ध्यान और अनुष्ठान। दुर्गा पूजा में साधक अपनी तामसी प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। 3. भक्तों का कर्तव्य। माँ दुर्गा के भक्तों का मानना है कि माँ दुर्गा उनकी सभी परेशानियां और दुखों का नाश करती हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा से मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास